बताऊं, अगर आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 20, 25, 30, 35, जितने भी आप एज के हो, अगर आप इस चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको चेंज ज़रूर मिलेगा 1 मंथ के बाद। मैं सिर्फ यही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, ठीक है। सबसे जो मेजर चीज़ होती है आज के लाइफ में वो होता है स्ट्रेस, ठीक है। हर इंसान, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि अगर आप जॉब भी करना चाहते हो, बिजनेस भी करना चाहते हो, तो सिंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। पहले 1-2 दुकान से आज 10 दुकान हो गई है, ऑनलाइन सारी चीज़ें खुल गई हैं। लोगों को पैसा भी कमाना है, फैमिली को भी सही से रखना है, ठीक है। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होना ज़रूरी है, तो लोग स्ट्रेस हद से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ आप स्ट्रेस लोगे छोटी छोटी बातों को लेकर के, या तो कोई वाकई में अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करेगा, है ना। और वो जो दिमाग है फिर आपके शरीर को डैमेज करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद ही अंदर से कहीं ना कहीं एक तरह से दबते चले जाओगे, अंदर से आपका शरीर खराब होता चला जाएगा। तो लाइफ में स्ट्रेस कम से कम लीजिए। मेरे को मालूम इतना आसान नहीं है, बट जितना आप स्ट्रेस लोगे लाइफ उतनी आपकी हेल्थ होती चली जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स और आ गई हैं हेल्थ से रिलेटेड। पहली चीज़ तो देखो भाई, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरे को पता है, ठीक है। आप चाहे वो अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, सबको लाइफ की स्ट्रेस रहती है, ठीक है। कल क्या होगा, ये पैसा कैसे आएगा, किसी से लड़ाई हो गई, मान लीजिए वाइफ से डाइवोर्स होने की बात हो गई, या तो फिर फैमिली में आपके ब्रदर वगैरह से लड़ाई हो रही है, कुछ ना कुछ, दुकान में किसी से लड़ाई हो गई, आपके ऑफिस में किसी से वो हो गया, ठीक है। आपका काम सही नहीं रहा, गलती हो गई, वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्ट्रेस, कभी भी आप गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, ये सब चीज़ तो मैं आपको बोलता ही नहीं करने को, बट दिमाग आपको हमेशा कंट्रोल में रखना है। अगर आप अपना दिमाग कंट्रोल रखोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, भले फिजिकली स्ट्रांग मत रहो, मैं फिर हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, फिजिकली जितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप मेंटली वीक हो ना, तो फिर आपके लाइफ जीने का कोई सेंस नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं तरीके से प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है, अपने दिमाग को इतना कंट्रोल करना। अगर आपके कंट्रोल में आपका दिमाग होगा तो फिर आपकी लाइफ बेटर होगी। देखिए, आपकी फैमिली में आपका जन्म हुआ है, आपका क्या सिचुएशन है मैं नहीं जानता, ठीक है। आप यहाँ टेलीग्राम पे हो, डेफिनेटली आप इस फील्ड में क्रिकेट बैटिंग में आए हो, या तो आप जैसे भी आए हो, ठीक है। आपका मेन एम यही है, जिसके पास पैसा होता है बेसिकली वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, वो शौक के लिए करता है। बट जिसको पैसा कमाना होता है, जैसे मेरे को था कमाना, मेरे को था कि भाई मेरे को ये चीज़ें करनी है किसी न किसी तरह, मेरे को ज़्यादा पैसा जल्दी कमाना है, ठीक है। मैं इसी तरह सारा ज़िंदगी जॉब नहीं कर सकता, तो उसी सेंस में आप भी आए होगे कहीं ना कहीं, मेरे को डेली इनकम करनी है। अब आप यहाँ आए हो तो ये फील्ड और टफ है ना। ये फील्ड की वजह से और जैसे लॉस हुआ आपका, आप और प्रेशर ले लिए, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने चैनल पे समझाई हुई हैं। पहली बात, यहाँ कोई करोड़पति नहीं बन रहा, आप याद रख लीजिए ये चीज़ यहाँ पर। बाकी जो जितने भी ये सब प्रमोशंस होते हैं, उन सब चीज़ों के किसी को वो सब कार वगैरह नहीं मिल भी रही है तो 2-2, 3-3 साल से वो ट्राई कर रहे हैं। हर चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत है, आपके पास बैकअप होना चाहिए। आप पहले सीखने का ट्राई करो, ठीक है। यहाँ कोई नहीं जीत रहा, कोई यहाँ पे 10 पैसा पे नॉन कटिंग लगा के 1 करोड़ नहीं जीत रहा, उसके लिए भी उसको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप समझने की कोशिश करो, अगर कोई लाख कमा रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट भी लाख होगा, है ना। आप ये चीज़ किसी को भी मत देखो, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, आप अपने लाइफ के बारे में सोचो, आपके लाइफ में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, आप थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते हो, आप पहले 1 दिन 2 दिन बैठ के सोचो। बंदा यहाँ पर फंस जाता है पूरा, ठीक है। अभी आप IPL देखो कितना बेकार हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ 200, 250, 300 रन बनने को आ जा रहे हैं, ऐसा क्रिकेट कभी होता नहीं है ना। और हर साल यही होता है, IPL का यही हाल है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप किस लिए यहाँ पे आए हो, आपको पैसा कमाना है, आपके पास कितना बैकअप है, वो सारी चीज़ सोच के आओ, क्योंकि इस फील्ड की वजह से आप और कहीं ना कहीं धंसते चले जाओगे। लोग का जैसे मान लीजिए लॉस हो गया तो भाई फिर वो उधार लेने लगेंगे, लोन लेने लगेंगे, उसके ऊपर से और प्रेशर आएगा। वो सारी चीज़ें मैंने लिखी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे बताई हुई हैं। मेरा ये टॉपिक इसके ऊपर तो नहीं था, मैं बस आपको ये बोलता हूँ, ज़िंदगी में पहले तो आप अपने आप को एक बार मिरर पे खड़े होके अपने से बात करो कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता। अब आप सोचोगे कि भाई मेरे पास मेरा अलग रूम होता, मैं वो सब चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो चुका है, ठीक है।
मेरा एक अलग रूम होता, मेरे पास ज़्यादा कोचिंग के पैसे होते तो मैं बड़ी जगह पढ़ के निकाल लेता। वो सब मत सोचो। अगर आपके पास सुविधा होती, कई लोगों के पास सुविधा होती है बट वो कुछ नहीं करते। उनके पास सिंस पैसा होता है तो उनका मेहनत करने का मन नहीं करता। उनके फादर के पास पैसा है, उनके पास लैपटॉप, बड़े बड़े मोबाइल, सारी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है वो सारा दिन गलत चीज़ों में पड़े हों, है ना, मूवीज़, वेब सीरीज़ और इसके अलावा वो सब चीज़ भी देखते हो सकता है जिसके, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पर्सन परफॉर्म द बेस्ट अंडर द वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास सुविधा कम होगी ना तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, जितनी सुविधा होगी आपके पास उतना आप, जैसे मैं यही बोलता हूँ, कई लोग होते हैं लाइफ में बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ते हैं ना, फिर बाद में उनके पास सुविधा आ जाती है, उनको लगता है भाई अब मेरे पास पैसा है तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, वो वापस से डाउन हो जाते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ समझिएगा, हर चीज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल है, हर एक फील्ड में एप्लीकेबल है। आप जितना सेल्फ डिपेंडेंट हो करके अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ोगे, उतना आप जब ज़िंदगी में ऊपर जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का मत रखो, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करो। मिस्टेक आप इसी फील्ड को ले लो, ठीक है, या तो लाइफ में कुछ चीज़ें हैं, अगर आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हो और डेली बेसिस पे आप वो देख रहे हो कि वो कहीं ना कहीं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना ज़रूरी है हर एक चीज़ में। अगर आप अपनी गलती ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भाई आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप चलिए मैं इसी टॉपिक को उठा लेता हूँ। मैंने जितनी चीज़ लिखी है इसको थोड़ा सा बोल देता हूँ, बड़ा ऑडियो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है, ज़िंदगी में ना बोलना सीखिए। कई, जैसे मैं भी जब बचपन में मैं हर चीज़ में हाँ बोल देता था, मेरे को ये लगता था यार सामने वाला क्या सोचेगा, भले ही मेरे को पता है गलत हो रहा है, पर मैं हाँ बोल देता था, भाई ये चाहिए ले लो, वो चाहिए ले लो, ये वो, हर चीज़ में मैं हाँ पे हाँ बोलता चला जाता था। बट आपको ना बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ जो मैंने सीखा। जैसे मान लो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, एक बार हेल्प कर दी है, ठीक है, वो बंदा दोबारा आपके पास आएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इसने हेल्प की थी हमारी तो मैं अभी दोबारा इसके पास ना जाऊं। उसको पास तो ऑप्शन आ गया, क्योंकि वो बंदा भी अपने ही बारे में सोच रहा है। मैं इसीलिए, अगर ये जितनी चीज़ मैंने लिखी, अगर आप इसको समझ गए ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने किसी की हेल्प की, वो दोबारा आपके पास आएगा। अब जैसे मान लीजिए वो पहली बार आपके पास आया, आपने मना कर दिया कि भैया मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, वो भले ही मन में सोचेगा कि भाई ये तो ख़राब आदमी है, बट एक्चुअली में वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लोगों का क्या है, अगर आप उनको उंगली पकड़ाओगे आज के ज़माने में, वो सीधा आपका गला पकड़ेंगे। एक बार हेल्प हुआ, वो दोबारा आपके पास आएगा, तिबारा आपके पास आएगा। कई लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा। लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। लोगों का क्या है, एक बार अगर हेल्प हो गई तो वो दोबारा उसी बंदे के पास जाएंगे, इवन तो उनको पता है कि इसने ऑलरेडी हेल्प की हुई है, क्योंकि उसके पास तो और कोई चारा नहीं ना, उसको तो 10 लोग मना कर चुके हैं। तो इससे बेटर है कि आप भी मना कर दो। एक बार अगर आप किसी की कर रहे हो हेल्प, आपको लग रहा है दोबारा ये गलत हो रहा है, मना कर दो। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, जैसे मान लीजिए आपका बॉस कुछ आपको ज़बरदस्ती का प्रेशर डाला, मना कर दो, मत डरो। कॉर्पोरेट लाइफ, ये सारी चीज़ मैंने देख ली है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको बैठ के दारू पीना पड़ेगा अपने बॉस के साथ, चुगली, वो सब नहीं करना। ठीक है, आप अगर नॉलेजेबल हो और आपके बॉस को ये चीज़ पता है ना, तो वो किसी भी सूरत में आपको नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि सब इंसान को, भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, सब कुछ चला जाएगा ज़िंदगी से, आपकी नॉलेज कभी नहीं जाएगी। ये सब चीज़ मैं कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता ज़िंदगी में। आप कोई भी जगह पे चले जाओ, किसी की बात मत सुनो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपने एंगर पे कंट्रोल करो। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम बस वो 5 मिनट के आपका जो एंगर बर्स्ट होता है उसकी वजह से आपकी लाइफ में आती है। आपको खुद को पता है ये बात। अचानक से बस पागल हो गए, 5 मिनट में कितना कुछ बोल दिए घर में या तो किसी कहीं पे, बस लड़ाई हो गई, ख़त्म हो गया। आप शांत रहना सीखो। अगर कोई सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही, अपने आप को शांत रखो, या तो वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाओ। कोई भी चीज़ का रिप्लाई इंस्टेंट मत करो, क्योंकि वो इंस्टेंट हमारा दिमाग हमसे मतलब हमारा दिमाग नहीं, बस बहुत एंगर की तरफ से हम कर लेते हैं। हमको खुद को नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, दिमाग कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है तो आपको वो हैंडल करना पड़ेगा। बस 2-3 मिनट के एंगर की वजह से आप अपनी लाइफ, कई लोगों की लाइफ हेल हो जाती है। वो जैसे कई लोग, जैसे अब मैं बोलता हूँ ना, आपको एक कोर्ट में जाओ, मैं बहुत सारी चीज़ आपको बोला हूँ, मेरे को मालूम है कोई कुछ नहीं करेगा। किसी दिन जा करके देखो, मैरिज के बाद किस हिसाब से डाइवोर्स का ये सब केस आते हैं, उसमें जजेस क्या बोलते हैं। आप जाके कोर्ट रूम में बैठो, नहीं, आपको तो जाके बैठना है, फिल्म में बैठेंगे, जाके मूवीज़ देखेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। मैं बोल रहा हूँ लाइफ का असली मतलब भी थोड़ा समझ लीजिए। मतलब लोग एक दूसरे को मार देते हैं, फिर बाद में कोर्ट में बोलते हैं कि बस वो मेरा 5 मिनट का एंगर था जिसकी वजह से मैंने किया, और उसकी वजह से वो सारा ज़िंदगी जेल में कटता है वो उस बंदे का।
ये सारी चीज़ अगर आपको, वो एंगर जो है अगर आप कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आपसे नहीं होता आप योगा करो, मैं आपको समझा तो रहा हूँ, 15-20 मिनट डेली आप योगा करो, ठीक है। हेल्थ से जो माइंड से रिलेटेड होता है, प्राणायाम जो सब जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो सब अगर आप करोगे तो आपकी एंगर थोड़ा सा कम होगा, बहुत कम होगा। मैं बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ आप सारा ज़िंदगी मत सोचो, सिर्फ 7 दिन कर लो। अगर आपको योगा से हेल्प ना हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 7 दिन आधा घंटे के लिए अगर आप ये सारी चीज़ करते हो, माइंड से रिलेटेड किसी योगा टीचर के पास आप जा सकते हो, उनके पास बैठ के कर सकते हो। अगर आपको हद से ज़्यादा एंगर आ रहा है तो कोई भी चीज़ के मेडिसिन मत लो। पहली चीज़ तो पहले ये समझ लो, क्योंकि मेडिसिन का भी लोग क्या करते हैं ना, पूरा आदत बना लेते हैं। सर्दी हुई तुरंत मेडिसिन ले लिया, जैसे ही खांसी हुई तुरंत मेडिसिन होगा। मैंने कभी कुछ नहीं किया। सर्दी हुई तो सही हो जाएगी, 2-3 दिन में सही हो जाएगी। लोगों को नहीं भाई सर्दी हो गई तुरंत सही करना है, तो वो कोई भी चीज़ की आदत मत डालो अपने शरीर में। शरीर में वो कोई भी चीज़ मत करो जिसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सर्दी में भी देखोगे तो 3 बार दवाई लेनी रहती है ना, 2-2 दिन तक। सिर्फ एक लो, एक लेके छोड़ दो, उससे सर्दी थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगी, वो अपने आप सही हो जाएगी। ये हर चीज़ करोगे तो जब आपका वाकई में कोई बीमारी आनी रहेगी तो आपके शरीर में वो बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ में मतलब जो चीज़ मेरे साथ हो चुका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको समझना हो तो आप समझिएगा। ये मैं अपने लाइफ के बारे में ही कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूँ। हमेशा शांत रहिए, साइलेंट रहिए, ये आपके लाइफ को बहुत बदल देगा। हर समय बात कर रहे हैं लोगों से पागल की तरह इधर उधर, आप थोड़ा शांत रहिए, लोग आपसे खुद बात करने आएंगे। ज़्यादा मत बोलिए, अपने आप को थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप का रखिए, थोड़ा कम बोलिए। जो आप बोल सकते हैं कि लोग बुला रहे हैं तो तुरंत चले जा रहे हैं, वो सब चीज़ मत कीजिए। इतना ज़्यादा अगर आप अवेलेबल रहोगे तो आपका ऐसे में भी ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की, वो एडिक्शन बन जाता है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़ का एडिक्शन की भी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। हमेशा स्टैंड लीजिए जब वाकई ज़रूरत है। जिस समय बोलना हो उस समय आप नहीं बोल रहे तो आपसे बड़ा फट्टू कोई नहीं है, ठीक है। जिस समय बोलना है उस समय आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई हैं तो बोल दो, डरो मत, वो चाहे आपका बॉस क्यों ना हो। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ये सब चीज़ मत सोचिए ज़िंदगी में। आप सोचिए भाई, आप अगर मान लीजिए कोई कंपनी में भी हैं, इन सब चीज़ों में आपको भाई आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर आप एक कंपनी से निकल जाओगे तो दूसरी कंपनी आपको ले लेगी। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई आपका फिर कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी का। कंपनियों की कमी नहीं, हर चीज़ में अब कंपटीशन आ गया, मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको देखना है। हमेशा ट्राई कीजिए पैसा कमाने के बारे में, न कि उड़ाने के चक्कर में। आप पैसा आज उड़ाओगे, आपको लगेगा यार सेविंग क्या होता है। आप हज़ार करके तो देखो, थोड़ा थोड़ा। जैसे पीएफ, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जिनका भी ये जॉब में पीएफ जुड़ता है महीने का 1800 2000 है ना, वो साल भर के बाद 2 साल 3 साल के बाद लाखों में चला जाता है। तो ये चीज़ छोटा छोटा सेविंग से ही होगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा और ट्राई कीजिए एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहने का। बाकी स्ट्रेस तो मत लीजिए, मैंने पहले भी बोला, आधी ज़िंदगी आपकी उसी में निकल जाएगी। किसी भी चीज़ का एडिक्शन मत रखिए, वो आप जानते हो, मेरे को बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो आप करते हो और करने के बाद आपको गिल्ट होता है नेक्स्ट डे या सेम डे, वो चीज़ एडिक्शन है। बस सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। इससे बेटर एग्जाम्पल मैं एक 1 लाइनर में इससे बेटर नहीं बोल सकता। कोई भी चीज़ जो आप करते हो, करने के बाद या तो नेक्स्ट डे जब आप होश में आते हो आपको उसका गिल्ट होता है। अगर गिल्ट नहीं होता तो फिर करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके बॉडी को ही उसका गिल्ट नहीं हो रहा तो कर लो। पर मैं बता रहा हूँ 95 से लेकर 99% को गिल्ट होता है कि भाई मेरे को ये नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं। या तो आप खुद सोचते हो यार इसको छोड़ दूँ करके, तो वो भाई ऐसा गिल्ट लेके क्या फ़ायदा, फिर करो ही मत ना। बाकी दूसरों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपके जो क्लोज्ड वन है, अगर आप उन्हीं को नहीं समझ पा रहे, उनको चेंज करना चाह रहे हो। अब धीरे धीरे मेरे को समझ आ रहा है कि भाई जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, आपके फादर मदर, मतलब जो आपसे पहले से आप बोल सकते हो 30 साल 45 साल 40 साल बड़े हैं, उनका वो क्या उस एज में कि सोच रहे हैं अपने को नहीं पता। अपन जब उस एज में जाएंगे 60-65 साल में, तब अपने को समझ आएगा कि लाइफ में अपन क्या सोच रहे हैं। तो उनको समझने की कोशिश कीजिए रैदर देन उनको चेंज करने की। क्योंकि भाई वो चीज़ मैं नहीं बोलना चाहता, ठीक है। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई सबका समय लिमिटेड होता है ज़िंदगी में। कभी भी टेकन को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कल के कल आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, आपको नहीं पता भाई। कल के कल आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डे आपको बीमारी आ सकती है, बड़ी बीमारी किसी को आजकल तो मतलब 25-30 साल में लोगों को हो जा रहा है। कोई कभी भी मर जा रहा है, कभी हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है। तो भाई कल के दिन आपके साथ क्या होगा आपको नहीं पता। तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आप मजाक में मत लीजिए। अगर आपका हेल्थ, आपके शरीर में कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है तो उसको मेंटेन करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, स्ट्रेस से, ये सारी चीज़ों से कल को आपको कुछ भी हो जाएगा, आपको नहीं पता।
लोगों को तो होता ही है ना भाई। बाकी किसी पे डिपेंड मत रहो, मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ डिपेंडेंट इज़ द बेस्ट थिंग। आप डिपेंड रहोगे, सामने वाला आपकी मार लेगा, सीधी सी बात है। खराब लैंग्वेज में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर वो आपकी मारेगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं हो लाइफ में तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आसान होती जाएगी। अगर आप आज किसी पे डिपेंडेंट हो तो ट्राई करो उसको थोड़ा कम करने का। एक्सट्रीम डिपेंडेंट किसी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ज़िंदगी में। धीरे धीरे आधा घंटा पौना घंटा अगर आप अपने आप को दोगे, कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, बट हाँ आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पेट मोटा होता जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे हैं। कोई चीज़ अपने ऊपर 1 घंटा 2 दिन में, 24 घंटा बहुत होता है भाई लाइफ में। जॉब भी करके ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। जॉब में पागल की तरह पहले दिन से स्ट्रिक्ट रहो कि भाई मैं इतने बजे घर चला जाऊंगा, सीधी सी बात, उसके ऊपर कुछ नहीं। और भाई 9 घंटा बहुत होता है काम करने के लिए। लोग सारा दिन भर मटर गश्ती करेंगे और फिर बाद में जब टाइम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ओवर टाइम करके दिखाएंगे कि भाई बॉस को कि मैं काम करिए। ये सब मत करिए, ये सब लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उससे बेटर है आप वो 9 घंटे में काम करके निकल जाओ और उसके बाद कुछ और अर्निंग का सोचो, अगर आपको वाकई पैसे का अभी और सोर्स चाहिए तो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखावा मत कीजिए। जितना दिखावा करोगे कहीं ना कहीं इंसान को पता चल जाता है। आपका बॉस खराब लैंग्वेज बोलो तो पागल नहीं है, वो बोलने वाला था मैं। सबको सब चीज़ समझ में आता है। अगर आपके अंडर भी कोई काम कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा आपको कि कौन कैसा है। अगर आपको पता है वो बंदे में समझ है, उसकी नॉलेज है, तो आप उसको टच नहीं करोगे। सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। आपको किसी को चाटने की जरूरत नहीं है ज़िंदगी में ऊपर बढ़ने के लिए। जब आप खुद से ऊपर बढ़ोगे ना, उसको बोलेंगे ज़िंदगी, ठीक है। जब आप खुद ऊपर चढ़ते चले जाओगे और जब आप सक्सेस पे पहुंच जाओगे, वहाँ से जब आप अपनी पुरानी जर्नी देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये चीज़ की है पर अपने दम पे की है। किसी को चाट के आगे नहीं बढ़ाऊँ, किसी के साथ गलत करके आगे नहीं बढ़ाऊँ। ये आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, आपको खुद को पता है। ऑनलाइन फ्रॉड तो इतना बढ़ गया है कि भाई जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं, नंबर मैं बता दूंगा तो आप पागल हो जाओगे। इतने लोगों के साथ इतने नंबर पे फ्रॉड होता है क्योंकि सबको पैसा चाहिए। लोग दूसरों के साथ आंख बंद करके फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से वो आगे बढ़ के टॉप पे पहुंच गए। बट कोई सेंस नहीं है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, इस जन्म में उसका खामियाजा नेक्स्ट जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। मैं यही चीज़ सोचता हूँ। मैं कभी भी किसी गरीब को देखता हूँ, या तो किसी का हाथ पैर कटा हुआ है, या तो कोई मेंटली डिसेबल्ड है, मैं यही सोचता हूँ कि अगर वाकई ऊपर वाला होता है तो इन्होंने लास्ट जन्म में कुछ खराब जरूर किया होगा। लोगों के साथ गलत किया होगा, लोगों के साथ फ्रॉड करके आगे बढ़े होंगे, लोगों का पैसा लेके आगे बढ़े होंगे, लोगों को डुबा के आगे बढ़े होंगे, ठीक है, या तो पॉलिटिक्स करके आगे बढ़े होंगे, जिसके साथ गलत करके आगे बढ़े होंगे। तो उनके साथ इस जन्म में खराब होना, ये मेरी थिंकिंग। अगर वाकई ऊपर वाला होता है तो। और यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, यूनिवर्स में क्या होता है आपको खुद को नहीं पता। आप कौन हो? अगर आप वाकई में, जैसे लोग जाते हैं ना मंदिर में, हर जगह जाते हैं, पर आप दिल से ही अच्छे नहीं हो। आप बताओ यार, 1-1 घंटा पूजा कर रहे हो, भगवान जी के पास जा रहे हो, आप जिस भी कास्ट के हो, जिस भी कम्युनिटी के हो, बट अगर आप दिल से अच्छे नहीं हो तो आपको लगता है कि वो चीज़ें एक्सेप्ट होंगी। मैंने तो कितने लोगों को देखा है, वो 1-1 घंटे तक ये सारी चीज़ें करती हैं, बट लोगों के साथ अब किसी भी गरीब को देखेंगे तो भाई बस सीधी सी बात, मेरे को 1 रुपया नहीं देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। अपना सिर्फ सेल्फ सोच रहे हैं, लोगों को साथ गलत कर रहे हैं, वो चीज़ दिख जाती है। सेल्फिश भी मत हो जाओ भाई, इतना हो बट उतना ही जितना रिक्वायर्ड। अब कोई आपके साथ अच्छा किया, आप उसी के साथ बुरा करने लग जाओ। अगर आप बोलोगे भैया कि मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, तो उसका सेंस नहीं बन रहा है। आप समझिएगा, लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, और कई लोगों को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ज़िंदगी में मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, थोड़ा सा थम करके आधी घंटा 1 घंटा कॉपी पे लिखिए कि आपकी किसने हेल्प की यहाँ तक आने के लिए। हर चीज़ में, लाइफ में अगर आप उनको कॉल करके बात कर सकते हो तो करिए। आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बट उस बंदे को जरूर सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जिन्होंने ये चीज़ किया है, ठीक है। लोग अच्छे होते हैं ना आज के ज़माने में, तो दुनिया उसको कुचल के आगे बढ़ जाती है। पर आप ये मत सोचो कि दुनिया ख़राब है तो मैं भी ख़राब हो जाऊँगा, वो आपका काम नहीं है भाई। आप अच्छे हो कि नहीं वो कोई ना कोई देख रहा है। आप कोई गलत काम कर रहे हो तो आप हमेशा सोच लो, भले ही कोई ना देख रहा हो, ऊपर वाला जरूर देख रहा है, ठीक है। अगर आप गलत कर रहे हो तो वो चीज़ मत करो, ठीक है। ऐसी ज़िंदगी जियो जब भाई जाने का भी समय हो तो आपको गिल्ट ना हो कि मैंने कुछ बहुत गलत किया किसी के साथ, ठीक है। वो वैसी ज़िंदगी का कोई सेंस नहीं है। भले ही आप आगे बढ़ जाओगे, बट अगले जन्म में नहीं तो कभी ना कभी उसका आपको फल जरूर मिलेगा। अगर वाकई ये सारी चीज़ें होती हैं, तो नहीं होती तो आपको जो करना है करो। अगर आप कोई चीज़ में नहीं मानते तो ये इस तरीके से आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान होगी। देखिए 20 मिनट का ऑडियो हो गया, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा ऑडियो भी मैं दूंगा। बस बोलना स्टार्ट करूँगा
मैंने यही सोचा था कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, काफ़ी दिन हो गया। और भैया ये फील्ड में देख लो, पैसा कमा सकते हो तो कमाओ, नहीं तो निकल जाओ। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। अगर आप कमा सकते हो तो कमाओ। एक दिन में यहाँ कोई करोड़पति नहीं बन रहा, और अगर यहाँ रहना है तो साल भर की प्लानिंग करके आओ। मिनिमम साल भर में आपको ये सोचना है अनलिमिटेड मैचेस है, थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे बनाओ। इकट्ठे पैसा कमाने का सोचोगे तो सब बर्बाद है भाई। यहाँ मैं बता रहा हूँ, उंगली पे आप नहीं गिन सकते आबाद लोगों को जितने बर्बाद हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ठीक है, सीधी सी बात। एक दिन फेल हो गया, 2 दिन, भाई सब खत्म हो गया, बस सब जा रहे हैं, गहना लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये भाई ऐसे ही इतना आसान होता पैसा कमाना तो भाई कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। फिर तो लोग सब लोग यहीं पैसा कमा लेते हो। सारा दिन भर वो जो सब्जी वाले होते हैं, मोची वाले होते हैं, सारा दिन जो सब्जी मंडी में सब्जी देते हैं, या तो कितने पेपर वाले होते हैं, वो सब क्यों पैसा कमाएंगे? वो इधर ही आ जाएंगे ना। आप समझने की कोशिश कीजिए भाई, ये सब बड़े बड़े लोग उसको प्रमोट जरूर कर देंगे, बट एक्चुअली में पता नहीं है कि कोई नहीं कमा रहा है यहाँ पर। जो कमा भी रहे हैं वो बहुत हारने के बाद कमा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो एक्सपीरियंस और आपके साथ फ्रॉड ना हो, वो चीज़ भी मैटर करती है। आपकी लाइफ है, आप समझदार हो, आपको जो करना है करो। मेरा काम था समझाना, जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आप अगर अच्छे रहोगे, आपके साथ जरूर एक ना एक दिन अच्छा होगा, बट वो दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। आपके साथ लोग गलत करते चले जाएंगे, मतलब हर एक लाइफ के मोमेंट पे आपके साथ लोग गलत करते चले जाएंगे, बट ये है कि आपको अच्छे बने रहना है और उन सबको अपने लाइफ से काटते चले जाना। मत सोचो यार कि इसने ये ले लिया, उसने मेरा वो पैसा ले लिया। वो सब चीज़ को आप सोच लो, हो गया, आप आगे बढ़ो। पर कोई भी चीज़ इतनी एक्सट्रीम मत कर दो कि आप खुद खत्म हो जाओ। समझदारी आपके अंदर, और किसी पे भरोसा मत करो मेरे भाई। लाइफ में किसी पे भरोसा मत करो। मैं बोल रहा हूँ भाई, किसी पे मत भरोसा करो। आप जिस पे भरोसा करोगे वही आपकी मार के जाएगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख रहा हूँ। अच्छे बने रहो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। और अगर कोई है तो अच्छा, बस किसी पे एक्सट्रीम भरोसा मत कर लो। मैं बस वही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मत कर दो कि भाई जिसके बदले कि आपको उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस चुकाना पड़ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ क्लोज करता हूँ।